नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सभी फाइटर्स को एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बहुत बहुत वेलकम्स। आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक्स के सिजोफ्रेनिया टॉपिक्स को। तो एक मोटिवेशनल क्योट्स के साथ में शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है और सरल शब्दों में उसे अपन कल कहते हैं। तो हमेशा जो है ये मौका ना गंवाए और एक बेहतरीन शुरुआत करते रहिए ज़िंदगी में। अगर आप किसी काम को 100% देने के साथ अगर करते हो तो 100% आपको सफलता मिलती है। इसलिए डोंट बी पैनिक्स। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर बिलीव करिएगा और अपनी कोशिशों को बढ़ाते रहिए ताकि आपकी जो फॉल्ट है, जो आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम हो और आपको सफलता जल्द से मिले। ठीक है, तो अपन टाइम न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज की। सिजोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ। सिजोफ्रेनिया किसका डिसऑर्डर है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है परसेप्शन, थिंकिंग, स्पीच एंड मूड। तो सिजोफ्रेनिया जो होती है वो थिंकिंग यानी कि जिसका थॉट्स भी कह सकते हैं अपन, थॉट्स का डिसऑर्डर होता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत जो है ग्रुप ऑफ वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसको अपन सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है परसिक्यूटरी डेल्यूजन ऑफ सिजोफ्रेनिया इज ए फीचर ऑफ। परसिक्यूटरी डेल्यूजन ऑफ सिजोफ्रेनिया किसका फीचर है? पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा आपको इसके लिए। परसिक्यूटरी वर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सस्पिशियस से। क्या? सस्पिशियस। और सस्पिशियस को हिंदी में अपन कहते हैं शक। जब भी शक की बात आती है तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया आता है। ठीक है, जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आए शक से रिलेटेड या परसिक्यूशंस या परसिक्यूटरी डेल्यूजन दे दे तो डायरेक्ट आंसर होगा आपका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तीसरा क्वेश्चन है परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए स्टिमुलाई इज कॉल्ड। किसी चीज़ का आपको परसेप्शन हो रहा है बट इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, स्टिमुलाई एब्सेंट है, उसका आपको परसेप्शन हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? इल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन या कंफाबुलेशंस। ये परसेप्शंस का डिसऑर्डर है। परसेप्शन डिसऑर्डर में दो होता है, एक एल्यूजन्स होता है और एक हेलुसिनेशन होता है। एल्यूजन जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होती है, बस उस ऑब्जेक्ट का मिस इंटरप्रिटेशन होता है उसको। जबकि हेलुसिनेशन में किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी उस चीज़ का उसे लगता है कि ये है, तब उस कंडीशन को कहते हैं हेलुसिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा अपना हेलुसिनेशंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। इंक्रीज डोपामिन लेवल विल कोज। अगर डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो इनमें कौन से मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे? ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ओसीडी या बीपीएडी। जब भी डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो हमेशा सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अपन सिजोफ्रेनिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन सीन इन सिजोफ्रेनिया। एक्चुअल में ये बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में छपता है, हर एग्ज़ाम में छपता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन सीन इन सिजोफ्रेनिया पेशेंट। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में किस टाइप्स का हेलुसिनेशन देखने को मिलता है? तो इसमें मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये इसका कार्डिनल साइन और इम्पोर्टेंट साइंस भी है इसका, और हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन। क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया एक्सपीरियंसिंग वॉइस विच स्टेटेड दैट यू आर बैड एंड शुड डाई, दिस इज कॉल्ड। क्या हो रहा है, एक पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का और ये एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आवाज़, कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है कि यू आर बेड, आप बेड हो और आपको मर जाना चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहेंगे अपन? ठीक है, डेल्यूजन, एल्यूसिनेशन, ग्रैंडियोसिटी या एल्यूसिनेशन। तो जाहिर सी बात है, जो अभी अभी आपने बात करी थी कि हेल्यूसिनेशन, इसमें ऑडिटरी टाइप्स का हेल्यूसिनेशन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। सातवां क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच ए फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड टू वेंडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया जैसा कॉल्ड एज।
क्या है कि किसी पेशेंट से सिजोफ्रेनिया का उससे अपन कोई चीज़ पूछते हैं तो वो आपको घुमा फिरा के कहीं ले जाएगा, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? ऐसे दो कंडीशंस निकल कर आती हैं। पहले इसका जवाब देख लेते हैं। राइट जवाब इसका टेंजेंशियलिटी, और एक वर्ड होता है, एक और टर्मिनोलॉजी हो जाती है जिसको सर्कमस्टेंशियलिटी कहते हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है कि जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो घुमा फिरा कर फिर एंड में जाकर उसका जवाब देता है, लेकिन टेंजेंसिटी में वो है घुमा फिराएगा लेकिन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देगा एंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड। रेमा जो है वो साइकेट्रिक वार्ड में क्या है, एडमिट है एंड रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लेने से मना करती है और कहती है कि द फूड इज़ पॉइजनिंग, जो फूड है वो क्या है, पॉइजन है। दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स एज एग्जाम्पल हो, ये किस टाइप का रेस्पॉन्स है? ऑप्शन है हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, डेल्यूजन एंड एम्पैथी। तो राइट आंसर होगा इसका डेल्यूजन। और किस टाइप का डेल्यूजन हो रहा है, मतलब वो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि फूड क्या है, पॉइजन है, तो उसमें डेल्यूजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। 9 क्वेश्चंस। डी रियलाइजेशन एंड डीप रियलाइजेशंस सीन इन इस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। किस टाइप्स के डिसऑर्डर्स में पर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन देखा जा सकता है? ऑप्शन है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मेनिया एंड लास्ट है नॉन। तो जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होता है उसमें डीरियलाइजेशंस और डीपर्सनलाइजेशंस देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूलर एज सिंड्रोम। सिजोफ्रेनिया के जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिसको 4A के नाम से भी जानते हैं, उसमें से कौन सा एक है जो इसका पार्ट नहीं है? एम्बिवेलेंस, एसोसिएटिव ल्यूजनिंग और ऑडिस्टिक थिंकिंग, ये तीनों जो है वो ब्लूरर पार्ट का सिंड्रोम के पार्ट होता है, जबकि एवोल्यूशन जो होता है वो इसका पार्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर एवोल्यूशंस। एम्बिवेलेंस, ऑडिस्टिक थिंकिंग, एसोसिएटिव ल्यूजनिंग और इसके अलावा एक और है जिसको अपन कहते हैं, वो इसमें होता है। टोटल 4 सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, प्राइमरी सिम्टम्स। ठीक है, तो ये अपना आज के 10 क्वेश्चंस अपन ने देखे। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमने उसकी लिंक दे रखी है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।